2026 में जो लोग हार्ड वर्क करेंगे उन्हें बस सक्सेस नहीं मिलेगी। जो लोग स्किल बिल्ड करेंगे वो 90% लोगों से ऑलरेडी आगे हो जाएंगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि 2026 में कौन कौन सी स्किल है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। है दिस इज अंशु कुशवाहा। बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट स्किल की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्किल इज AI प्रॉम्प्ट स्किल। यानी इसमें क्या होता है कि आपको AI को अच्छे से प्रॉम्प्ट देना सीखना होगा कि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे AI को उतना अच्छे रिजल्ट मिलेगी। हमें रिसर्च वर्क में आइडियाज़ चाहिए, स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई थंबनेल बनवाना है या फिर कोई यूट्यूब कंटेंट ही ढूंढना है, तो हम जितनी अच्छी AI पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हम यहाँ प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ AI को प्रॉम्प्ट देंगे, उससे सीखेंगे कि इसमें क्या हुआ, उसको चेंज करके थोड़ा फिर हम कोई और प्रॉम्प्ट देंगे ताकि AI कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर एग्जाम्पल हुआ कि वायरल यूट्यूब आइडियाज़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट, यानी एक अच्छा वायरल यूट्यूब आइडिया क्या होगा कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट के लिए, तो हम जितना अच्छे से उसे प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा वो चैट जीपीटी हमें आंसर देगा। चैट जीपीटी ही नहीं, कोई भी AI टूल्स जो है जैसे जेमिनाई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। द सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन स्किल। 2026 में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही काम आएगा। बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं पर क्लियरली बात नहीं कर पाते, वो अपनी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी बात है वो क्लियरली आपको नहीं रख पाते, और जो लोग अपनी बातों को क्लियरली रख पाते हैं वो अपने फील्ड में आगे होते हैं। तो हम कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज मिरर टेक्निक। 5 से 10 मिनट रोज आप मिरर के सामने जाओ, किसी भी टॉपिक पे अपने आप से बात करो कि हाँ इस टॉपिक को समझाओ कि आप अपने आप को कितना अच्छे से समझा पा रहे हो, ताकि दूसरों को जब समझाओ आप तो उन्हें समझ में आए आपकी बात। द सेकेंड वन इज डेली वन न्यू कम्युनिकेशन। यानी कन्वर्सेशन करो किसी से हर रोज, कोई एक नए व्यक्ति से जिसे आप नहीं जानते हो उससे बात करके ट्राई करो। हो सकता है कि कोई क्लास के स्टूडेंट हो जिससे आपने कभी पहले बात नहीं की होगी, कोई सीनियर हो या कोई प्रोफेसर हो सकता है कि रास्ते में चलने वाला कोई अजनबी आदमी ही हो, अगर उसके पास टाइम है आप बैठा हुआ है आप बात कर सकते हो उससे। प्रैक्टिस से कम्युनिकेशन क्या होती है, इंप्रूव होती है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे लोगों के साथ बात करके उतनी ज़्यादा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंप्रूव होती जाएगी। थर्ड वन क्या कर सकते हो, आपकी रीडिंग हैबिट और स्पीकिंग। डेली आप पढ़ने की आदत डालो। 10 मिनट ही सही न्यूज़पेपर कोई बुक लेके लाउड स्पीकिंग करो, तेज आवाज़ में बात करो, बोलो, उसे पढ़ो और बोलो किसी भी टॉपिक को तेज आवाज़ में बात करके। इससे क्या होगा कि प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो सकती है, स्पीकिंग आपकी क्लियर होगी। कम्युनिकेशन एक दिन में डेवलप्ड होने वाली स्किल नहीं है, लेकिन जो रोज़ 10 मिनट प्रैक्टिस करेगा उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो 10x फास्टर ग्रो करेगी और विद इन 1 ईयर आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। थर्ड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। 2026 में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसके पास होगी वो हाई डिमांड में होंगी। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर देते हो तो आप किसी भी फील्ड में वैल्यूएबल बन जाओगे, क्योंकि हर कोई कंपनी जो है या हर कोई जो पर्सन है वो कम्युनिकेशन स्किल जिसके पास बहुत अच्छी हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसे अपने पास रखना चाहेगा। ऐसे लोगों को हम नहीं रख सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम बढ़ाते हों। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपके पास, कंपनी वाले आपको हायर करेंगे क्योंकि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। प्रैक्टिस कैसे करोगे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी डेवलप्ड हो? तो पहला होगा प्रॉब्लम को क्लियरली समझो। कि बहुत लोग क्या होता है कि प्रॉब्लम को समझे बिना सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए तो 3 सवाल पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है, कैसे सॉल्व होगी, और द थर्ड वन इज कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है मेरे जीवन के ऊपर या किसी के ऊपर भी इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा, अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए तो प्रॉब्लम मार्क्स कम आना नहीं है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको टाइम मैनेज करना नहीं आया, आप एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज नहीं कर पाए, हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट वीक रहा हो, या ये हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को अपने टाइम पे ख़त्म ही नहीं किया। द सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगी कि प्रॉब्लम्स को आप छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर लेते हो, जैसे स्टडी में हो सकता है कि आपको फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो रीजंस क्या हो सकती है, हो सकता है कि फ़ोन डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, अब प्लानिंग सही से नहीं है, आपकी स्लीपिंग शेड्यूल खराब है, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो। तो अब सिचुएशन निकालना ईजी हो जाएगा कि आपका मेन प्रॉब्लम कहाँ है, कि आप क्यों स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे तो आप समझ पाओगे कि हमें क्या करना है, ट्राई करोगे। तो थर्ड वन इज डिफरेंट सॉल्यूशन ट्राई करो। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। हमें लगता है जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिखता है, पर ऐसा नहीं होता, हर एक प्रॉब्लम की अलग अलग सॉल्यूशंस होती है, राइट। जैसे फोकस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है कि आप फोकस नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम में, तो स्टडी की टाइम टेबल आपकी हो सकता है कि गड़बड़ है, या फिर फ़ोन ऑफ है, फ़ोन आप ऑफ नहीं कर रहे हो, नोटिफिकेशन आते रहते हैं आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो, या लाइब्रेरी में
जाके पढ़ सकते हो आप। इसका सोल्यूशन हो सकता है कि लाइब्रेरी में पढ़ने जाओ, फ़ोन ऑफ कर दो, एक अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। आपकी जो टाइमिंग है वो फिक्स होनी चाहिए कि मैं इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, उस टाइम पे ये पढ़ूंगा। जितने ऑप्शंस होंगे उतना बेटर सोल्यूशन मिलेगा आपको। द फोर्थ वन इज स्मॉल एक्सपेरिमेंट करो। बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। एक वीक फ़ोन दूर रखो, अगर आपकी पढ़ाई में कुछ इंप्रूवमेंट आती है तो मतलब फ़ोन डिस्ट्रैक्शन था। द फिफ्थ वन इज फेलियर से सीखो। प्रॉब्लम सॉल्वर का जो बिगेस्ट रूल होता है कि मिस्टेक को लर्निंग की तरह दिखता है। जो लोग गलती से दूर जाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। द फोर्थ वन इज नेटवर्किंग स्किल। अब नेटवर्किंग कैसे बढ़ाओगे? अक्सर लाइफ में अपॉर्चुनिटीज सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होती, कनेक्शन से भी होती है। इसलिए नेटवर्किंग एक बहुत पावरफुल स्किल है। लोगों से बात करना स्टार्ट करो, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ उनमें कि जो बात कर रहे हैं आप उन्हें सुनो कि आखिर वो बात क्या कर रहे हैं। जनरली पूछो उनसे, कुछ सवाल पूछो बीच बीच में कि हाँ अच्छा ये ऐसे हुआ तो वो कैसे होगा। तो आपको क्या होगा कि जब आप किसी पर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो तो सामने वाला अपनी जो बातें हैं ना वो शेयर करता है खुल के। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो तो वो अपनी बातें नहीं, कुछ बातें बताता ही नहीं है या फिर कुछ बातें बीच में छोड़ के चला जाता है। तीसरा है कि हेल्प करने की हैबिट बनाओ, यानी किसी प्रोजेक्ट में किसी को हेल्प कर दिया, कोई नॉलेज शेयर कर दिया आपने, फिर लोग फ्यूचर में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो फ्यूचर में कोई लोग दूसरा है वो हेल्प करेगा आपकी। द फोर्थ वन इज ऑनलाइन नेटवर्किंग करो, क्योंकि अब जो लाइफ है ना उस टाइम पे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर बहुत ईजिली अवेलेबल है सबके पास। तो आप ऑफलाइन में ही नेटवर्किंग नहीं बना सकते हो, आज के डेट में आप ऑनलाइन में भी नेटवर्किंग बना लोगे ईजिली। तो लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कम्युनिटी, इस टेलीग्राम, वहाँ लर्निंग और डिस्कशन करो। कुछ अपना पार्टिसिपेशन दो, कुछ अपने आइडियाज थॉट्स बताओ उन्हें, कुछ उनसे लो, कुछ सीखो। द फिफ्थ सिक्स्थ वन इज रिलेशनशिप मेंटेन करना आना चाहिए। एक बार आपको लगता है कि एक बार मैंने किसी इंसान से बात कर ली तो हमारी अच्छी खासी नेटवर्किंग हो गई, नहीं, इंसान भूल जाता है। आप बार बार उससे बात करनी होगी आपको। रिलेशनशिप एक बार बात करने से नहीं बनती है, रिपीटेशन होनी चाहिए। कभी कभी मैसेज कर दो, किसी को अप्रिशिएट करो, किसी को कोई अपडेट दो कि हाँ तुम्हारे पास कोई नॉलेज है तो उससे बताओ, ठीक है। इससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड होता है। 2026 में क्या होगा, डिग्री सबके पास होगी पर जो स्किल जिसके पास होगी वो किसके पास होगी, स्किल जो एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे और वही आगे चल के चमकेंगे। सिर्फ आज डिसाइड करो कि डिग्री कलेक्ट करनी है या फिर कोई स्किल बिल्ड करनी है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। थैंक यू सो मच।